हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी कैडन स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। और इस थ्योरी से हर साल टैट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज हम उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साथ ही जो प्रीवियस ईयर 2018 में टीजीटी लेवल पर सीडीपी में इससे क्वेश्चन पूछा गया था उसे भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर हमारे एग्जाम में आता है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत या प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, तो ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी का ही नाम है। इसे ही जो है इस नाम से पुकारा जाता है। और हम जो है इस थ्योरी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही कुछ जो नए क्वेश्चन अभी और बन सकते हैं उन्हें भी डिस्कस करने वाले हैं। और जो प्रीवियस ईयर जो है इससे क्वेश्चन पूछा गया था उसे जो है हम एक बारी देखते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का कौन सा नियम पुनर्बलन की संकल्पना के समतुल्य है। समतुल्य यानी कि समान, यानी कि किसके समान? पुनर्बलन यानी कि पुनर्बलन के समान कौन सा नियम है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का। जो थॉर्नडाइक जी हैं इनके द्वारा दो जो है नियम दिए गए हैं, एक है प्राइमरी एक है सेकेंडरी। जो इनका प्राथमिक नियम है ये सभी जो हैं उसी के भाग हैं। हम जो है आज एक सेकंड वीडियो जो है इसकी बनाएंगे उसमें हम जो है प्राइमरी और थर्ड जो है वीडियो बनाएंगे उसमें हम इसके सेकेंडरी लॉ को डिस्कस करने वाले हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर अभी के लिए हम जो है थोड़ा सा समझते हैं कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का कौन सा नियम, यानी कि जिस सिद्धांत में जो नियम दिया गया है जो प्राइमरी नियम है उसमें उसके अकॉर्डिंग पुनर्बलन के समान कौन सा नियम है, यानी कि जो पुनर्बलन के समान हो। आप सभी जानते हैं कि रीइंफोर्समेंट क्या होता है, यानी कि पुनर्बलन क्या होता है। पुनर्बलन को हिंदी में रीइंफोर्समेंट कहते हैं। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, यानी कि फिर से फोर्स करना, किसी काम को करने के लिए फिर से बल देना। हम बल क्यों देते हैं? अगर एक बारी हमें उस काम में पॉजिटिविटी मिलती है, कामयाबी मिलती है, तो हम दोबारा दोबारा जो है रिपीट उस काम को करते हैं। और थॉर्नडाइक के जो पहला नियम है उसके अकॉर्डिंग उपयोग का नियम क्या होता है? अगर वो हमारे उपयोग में है कि हम डेली से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम उसमें ज़्यादा निपुण हैं। अनुपयोग का नियम, अगर हमने उसकी प्रैक्टिस करनी छोड़ दी है, एज एग्जाम्पल आपने जो है मैथ जो है 10वीं क्लास के बाद छोड़ दिया तो आप बहुत सारा मैथ के जो फॉर्मूले हैं वो भूल चुके हैं। और प्रभाव का नियम क्या होता है? अगर एक बार जो है आपने किसी काम को किया उसका प्रभाव आपके ऊपर अगर पॉजिटिव पड़ा तो आप दोबारा दोबारा जो है उस काम को करते हो। अगर नेगेटिव पड़ा तो आप दोबारा उस काम को कभी नहीं करोगे। यानी कि जो प्रभाव का नियम है ये किससे मिलता है? पुनर्बलन से। तो ये किसके समान है? प्रभाव के नियम का। और जितने भी ये नियम है प्राइमरी इन सभी को हम जो है एक अपनी नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं और बिल्कुल डीपली विद रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़कर, ताकि आप कितना भी एग्जाम में प्रेशर हो इस थ्योरी से क्वेश्चन गलत ना कर पाएँ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कुछ थॉर्नडाइक जी के बारे में। ये थॉर्नडाइक जी कहाँ के साइकोलॉजिस्ट हैं? अमेरिका के हैं। इन्होंने इस सिद्धांत को कब दिया था? 1898 को दिया था। और इन्हें क्या क्या इन जो एक बार क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया था कि फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट कौन है? ये हैं थॉर्नडाइक जी। थॉर्नडाइक जी ही हैं फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बिल्ली के ऊपर किया था। और इन्होंने ये थ्योरी जो दी थी, ये थ्योरी क्या थी? ये कहते हैं कि जब बालक जन्म लेता है उस समय से कुछ ना कुछ जो है सीखना शुरू कर देता है। पर इनका ये मानना था कि हम अगर बार बार ट्रायल करेंगे, अगर बार बार हम जो प्रयास करेंगे और प्रयास पे प्रयास करते रहेंगे तो हम अपनी गलतियों को करना कम कर देंगे। यानी कि बार बार ट्रायल करने पर हम अपने एरर को कम कर देंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बिल्कुल ही सक्सेस हो जाओगे, आपकी एरर जो है बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यानी कि लर्निंग को कैसे बेहतर किया जा सकता है इस सिद्धांत को दिया था थॉर्नडाइक जी ने। और हम जो जितनी भी बातें हैं ये हम कब समझेंगे? जब हम इनके एक्सपेरिमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे।
पहले हम इसका एक्सपेरिमेंट समझेंगे, इनका एक्सपेरिमेंट क्या था। एक क्वेश्चन आता है थॉर्नडाइक का कनेक्शनिज्म से। कनेक्शनिज्म क्या होता है कि कनेक्शन एक संबंधवाद जी का संबंध कौन से, ये क्वेश्चन आ चुका है कि संबंध कनेक्शनिज्म का संबंध किस साइकोलॉजिस्ट से है। इनका संबंध है थॉर्नडाइक जी से। थॉर्नडाइक जी ने इस सिद्धांत को दिया था कनेक्शनिज्म के, और इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो SR है, इनके स्टिमुल और रिस्पॉन्स के बीच में क्या होता है, एक संबंध होता है, एक कनेक्शन होता है। जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं, हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखते हैं, पर जो हमारी नीड है वो पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट के लिए होती है, और उसके लिए ही हमारा रिस्पॉन्स होता है, यानी कि स्टिमुल के साथ क्या जुड़ा है, रिस्पॉन्स जुड़ा है। और ये एक्सपेरिमेंट इनका किन के ऊपर किया गया था, बिल्ली के ऊपर किया गया था। और एक्सपेरिमेंट क्या था कि एक भूखी बिल्ली को इन्होंने जो बॉक्स में रखा था, और उस बॉक्स का बाहर से दरवाज़ा बंद था और अंदर एक बटन लगा हुआ था जिसके बारे में बिल्ली को नहीं पता था। और बिल्ली क्या थी, भूखी थी, और बाहर क्या था, फिश रखी हुई थी, ताकि जो है बिल्ली देखे और उसे फिश को खाने का मन करे और वो बाहर आने के लिए प्रयास करे। और जो थॉर्नडाइक जी हैं, इन्होंने कई जो है जानवरों के ऊपर असंख्य जो है एक्सपेरिमेंट किए, और लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि कैसे हम बार बार प्रयास करके लर्निंग को बेहतर बना सकते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने इस सिद्धांत को सिद्ध किया था। जो बिल्ली है वो भूखी है, अंदर बटन लगा है जिसके बारे में बिल्ली नहीं जानती, पर ये भूखी है, और हंगर की वजह से ये रैंडमली इधर उधर जो है हाथ पाँव मारेगी, और जब ये हाथ पाँव मारेगी तब अचानक से इसका पाँव उस बटन पर पड़ेगा और दरवाज़ा खुल जाएगा, और बिल्ली बाहर आएगी और फिश को खा लेगी और अपनी भूख को शांत कर लेगी। अब क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस तरह से पूछे जाते हैं, और जो इनके जो नियम हैं वो भी सब इस एक्सपेरिमेंट से ही उसके आंसर निकलने वाले हैं। क्वेश्चन किस तरह के एग्जामिनर पूछता है कि जो बाहर फिश है वो किसका काम कर रही है, और जो हंगर है वो किसका काम कर रही है, और जो हंगर है वो किसका काम कर रही है, वो काम कर रही है ड्राइव का। अगर हंगर ना होती तो क्या बिल्ली इतना प्रयास करती, नहीं करती। हंगर है तभी जो है हंगर है तभी बिल्ली इतना प्रयास जो है कर रही है। अब ये फिश किसका काम कर रही है, मोटिवेशन का काम, यानी कि मोटिवेशन का काम कौन कर रहा है, फिश कर रही है, और हंगर किसका काम कर रहा है, ड्राइव का काम कर रहा है। और जो ये बिल्ली बाहर आती है और इसे जब ये फिश मिल जाती है तो ये क्या है, रिवॉर्ड जब इसे मिल जाता है। अगर इसे दोबारा से इसी के अंदर बंद किया जाए तो ये फिर से जो है दोबारा से ऐसे ही हाथ पाँव मारना शुरू कर देगी, और अचानक से फिर से बटन इसके ऊपर लगेगा। ये क्या होगा, पहले मान लो कि इसने 5 ट्रायल किए थे हाथ पाँव मारने के, सेकंड टाइम में 3 ट्रायल करेगी, और 4th टाइम में ये जो है 2 ट्रायल करेगी, और लास्ट में जो है ये 1 ट्रायल करेगी, और ये बिल्कुल ही सीख जाएगी कि किस तरह से बाहर जो है निकला जा सकता है। यानी कि बार बार प्रयास करने पर जो है सफलता प्राप्त हो सकती है, एक यही बताया गया है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। और कौन से क्वेश्चन इस थ्योरी से बन सकते हैं, ये जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर थ्योरी के ड्राइव, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है एग्जामिनर कि ड्राइव क्या थी, हंगर थी। अगर उसे जो है हंगर ना होती तो क्या वो बार बार जो है हाथ पाँव मारती, नहीं मारती। इसलिए जो थॉर्नडाइक जी ने कहा कि जो भूख है वो किसका काम कर रही थी, ड्राइव का। ड्राइव को हिंदी में कहते हैं चालक। गोल क्या था, उसका लक्ष्य क्या था, जो उसने इतना प्रयास किया किसी भी काम को करने के लिए। काम को हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि उसके पीछे हमारा कोई लक्ष्य ना हो। अगर इस टाइम पे आपका स्टैट का एग्ज़ाम ना हो तो क्या अब आप जो है इस पढ़ाई इतने मेहनत से करोगे, नहीं करोगे। यानी कि आपका एग्ज़ाम है और आपका कोई लक्ष्य है कि मुझे कुछ बनना है, इसीलिए जो आप है दिन रात पढ़ रहे हो। ब्लॉक इन अचीविंग गोल, इस गोल को प्राप्त करने में क्या ब्लॉक, यानी कि काफ़ी जो बाधाएँ आई हैं। बाधाएँ क्या थी, बिल्ली को बाहर आना था और उसे जो है बिल्कुल भी नहीं पता था कि बटन जो है दबने से बाहर वो आ सकती है। उसे कितनी जो है मेहनत करनी पड़ी। और रैंडम मूवमेंट क्या है कि बिल्ली क्या करती है, इधर उधर जो है रैंडमली हाथ पाँव मारती है, और अचानक से एक बारी में उसका पाँव जो है सही जगह पे लगता है और जो है बटन दब जाता है। यानी कि ये रैंडम मूवमेंट है। टू गेट चांस सक्सेस,
कि ये इस थ्योरी की सबसे बड़ी कमी यही है कि ये चांस से सक्सेस मिली है। सियोंक वंश ही उसे जो है सफलता मिली है। वैसे कोई चांस नहीं था कि उसे सफलता मिले, पर जैसे ही बिल्ली छटपटाई और उसने बार बार हाथ पांव मारे और अचानक से जो पाँव था वो सही जगह लगा और उसका दरवाज़ा खुला। और फिक्सेशन, जब बार बार जो बिल्ली ने ट्रायल किए और ट्रायल करने के बाद जो उसे सफलता मिली, तो उसके बाद बिल्ली समझ गई कि ये बटन है, ये दबाऊंगी तो दरवाज़ा खुलेगा और मुझे खाना मिलेगा। यानी कि बिल्ली है और जो बाहर फिश है, फिश क्या है उसका लक्ष्य है, और बिल्ली भूखी है, उसे फ़िश खानी है, तो इसके लिए वो क्या कर रही है, वहाँ पर ट्रायल कर रही है। और ट्रायल जब वो वहाँ पर कर रही है तो बार बार उसकी क्या हो रही है, एरर यानी कि गलतियाँ हो रही हैं। और बार बार जब वो प्रयास कर रही है तो उसकी गलतियाँ क्या हो रही हैं, कम हो रही है। इसी तरह से जो है बार बार गलतियाँ, जो बार बार ट्रायल करने पर उसकी गलतियाँ कम होती गई और एक लास्ट में फिक्सेशन आ गया, जब उसे जो है सफलता मिल गई। वन टाइम में ही वो बटन दबाएगी, बाहर आएगी और खाना खाएगी। यानी कि पहले ड्राइव क्या थी, हंगर, गोयल क्या था उसका, फिश को खाना, ब्लॉकेज क्या आई थी, ब्लॉक क्या आई थी बीच में, बाधा क्या आई थी कि जो बॉक्स था उसका दरवाज़ा बंद था। और रैंडम मोमेंट क्या थी कि उसे कुछ नहीं पता था कि कैसे खुलेगा, वो ऐसे ही हाथ पाँव मार रही थी। टू गेट चांस, यानी कि सीओ से जो से सफलता मिली है, वैसे वो उसे नहीं पता था कि मुझे सफलता मिलेगी। फिक्सेशन, यानी कि बार बार ट्राई करने पर लास्ट में वो समझ गई कि हाँ, इसके बटन दबाने से दरवाज़ा खुलेगा और वो बाहर आ सकती है। यानी कि क्या बन गई, कनेक्शन बन गया। जो कनेक्शनिज्म है एसआर थ्योरी का, जो एसआर थ्योरी है इसका कनेक्शनिज्म, इसे एसआर थ्योरी भी कहते हैं। कनेक्शनिज्म क्या है कि स्टिमुल का रिस्पॉन्स के साथ क्या बन गया, संबंध बन गया। और हम जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके प्राइमरी और सेकेंडरी लॉ भी करने वाले हैं, तो आप जो है उन्हें भी जो है देखिएगा। अगर जो है आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।